Hello, good afternoon, children. Today we will continue same chapter, manufacturing industries. Previous classes we discussed about the classifications, how industries are classified on the basis of uh, main role, on the basis of capital investment, on the basis of raw material, as well as at last on the basis of ownership. Ownership, I told you, the important feature, important classification, that industries would be classified on the basis of public, private, जॉइंट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। चार सेक्टर इसमें रहता है। आज हम पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये आपकी लास्ट चैप्टर है एनटीएसी की, आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। और कल हम टेस्ट लेंगे इसका, मैं शुरू से आपको इंटीमेट कर देता हूँ। आई विल टेक टेस्ट ऑफ ज्योग्राफी, हिस्ट्री आज वेल आज पॉलिटिक्स। ये तीनों चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन का कल टेस्ट होगा सैटरडे। सो विल स्टार्ट विद द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में बेटे सबसे बड़ा होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़े की फैक्ट्री। और हमारे इंडिया की फीचर्स के कि ज़्यादा लोग हमारे कपड़े की सेक्टर में एंगेज्ड है। सूरत, अहमदाबाद, गुजरात, कानपुर और बहुत सारे लोग को हमारी जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बात करते हैं, most of people are engaged in the industrial sector, and that is known as the textile industries. And textile industries also, it carries its units in different sectors. बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी है और छोटे छोटे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड की वे में बड़े प्रोडक्शन करता है। कहीं पे भी तो हैंडलूम में काम होता है, कहीं मशीन लूम में काम होता है, कहीं और बड़ा यूनिट में भी काम होता है, कहीं पे अच्छी क्वालिटी में काम होता है, लोअर क्वालिटी की काम होता है। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये बहुत सारे लोग अलग अलग फेज़ में एंगेज्ड होते हैं। कैसे अलग अलग फेज़ में मैं कहता हूँ, देखो एग्रीकल्चर में जो खेती करते फास्ट होता स्टार्ट हुई थी एग्रीकल्चर। जो खेती बाड़ी करते, रुई प्रोडक्शन करते, दे आर एंगेज। रुई को जो कलेक्शन करते, जो बिजनेस मैन ट्रेडर्स कहते, दे आर ऑल्सो एंगेज्ड। ये रुई कलेक्शन कर लेते हैं। रुई कलेक्शन करने के बाद दिया जाता है यार्न बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए। धागा बनाने के लिए डोमेस्टिक लेवल में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेवल में या छोटा लेवल में बहुत सारी फैक्ट्री होता है, जहाँ पे सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की ये पार्ट होता है और इनकी काम है सिर्फ धागा बनाना है। ये काम होता है। धागा बनाने के बाद वो असेंबली करने के लिए दिया जाता है, कपड़ा बनाने के लिए। ये एक यूनिट है। सो हैंड स्पिनिंग, हैंडलूम वेविंग आज तक भी चालू है। इसके अलावा पावर लूम्स भी चालू है। और डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट यूनिट्स, इसकी कुछ यूनिट होता है, मैंने भूल गया, कलर बेटे करते, पेंटिंग करते कपड़े की। कुछ यूनिट करते, एक्सपोर्ट करते, कटिंग करते, टेलरिंग करते, सिलाई करते, फिनिशिंग। तो डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट यूनिट्स, दे आर वर्किंग टुगेदर इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और क्या है बेटे, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है बहुत सारी सुविधाएं के ऊपर डिपेंड करता है। कॉटन मार्केट, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट फैसिलिटीज़, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट, ये सारी फैक्ट्री के ऊपर, इस फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है ये फैक्टर। और गाइनिंग, स्पिनिंग, वेबिंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, सुई, देज आर डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। देखो गाइनिंग, जो धागा बनाते, गाइनिंग मशीन कहते हैं आजकल। स्पिनिंग, धागा को SPINNING, स्पिनिंग मशीन, धागा बनाते। इसके बाद वेविंग, कपड़ा बनाते। डाइंग, कलर करते, DYEING, डिजाइनिंग, DSIGA, डिजाइनिंग, कुछ डिजाइनिंग किया जाता है। इन सम सेक्टर्स इट इज ऑल्सो पैकेजिंग, टेलरिंग, ये फिनिश गुड्स एंड आइटम रिक्वायर्ड, देन टेलरिंग आल्सो रिक्वायर्ड। ऑर्डर के हिसाब से टेलर को एंगेज किया जाता है, पैंट किए, शर्ट किए और बाकी सेगमेंट किए। इसके बाद सीविंग। सो डिफरेंट जो सेगमेंट हम कह रहे थे, दे आर पार्ट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
बेटे हमारे अभी पढ़ेंगे जो यार्न होता है, कहा जाता है कि हमारे इंडिया में जो कॉटन है, कॉटन की शुरुआत शायद इंडिया में हुआ, जो भी हुआ है इंडिया जैसे ट्रॉपिकल कंट्री में हाई क्वालिटी कॉटन प्रोडक्शन होता है, हाई क्वालिटी कॉटन यानी कि रुई की प्रोडक्शन होता है। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ पे वी लैक प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी फाइबर्स ईयर्स। अच्छी कॉटन का रुई को रॉ कॉटन इसको कहते हैं, रॉ कॉटन हम विदेश को दे देते हैं। हम इसको 50 रुपया की जगह 100 रुपीज़ ये विदेशी कंट्री को बेच देते। और विदेशी लोग के पास अच्छी मशीन है, फॉरेनर्स दे हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड टेक्नोलॉजी, इन रिटर्न दे रीसेल इट। जो हमसे 100 रुपया में अच्छी कॉटन लेके जाते, वो तो पर किलो के हिसाब से बेटे हमें 200 नहीं 2000 रुपीज़ में हम सेल करते। हमें उनको अच्छी ब्रांडेड कपड़े लेके आएंगे जो हमारी धागा से बनता है, हमारी रुई से बनता है। अगर हमारे पास आप सोचो अगर वो मशीन हो जाता है, टेक्नोलॉजी हो जाता है, तो हम भी अच्छी परसेंटेज ले आते हैं। हमारी वी एक्सपोर्ट yarn means your thread to Japan. Other importers of cotton goods from India are USA, UK, Russia, France, East European countries. We are exporting yarn, not finished goods. हमारे ये कहा जाता है इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर दैन पावरलूम एंड हैंडलूम। पावरलूम हैंडलूम से अच्छी क्वालिटी के। और इसके बाद हम देखेंगे इसका प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। बेटे सबसे प्रॉब्लम ये होता है तो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव इतना नहीं, गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव नॉट क्लियर और इरेटिक डिसकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इलेक्ट्रिसिटी की बार बार कमी, इंटरेस्ट नहीं है, और रिसेंट जो टेक्नोलॉजी कहते हैं ये टेक्नोलॉजी की कमी है। ये तीनों कमी के कारण एक दिन हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे टॉप था, आज सबसे लोएस्ट क्वालिटी है। वी आर इम्पोर्टिंग द हाई क्वालिटीज कॉटनज एंड वी आर एक्सपोर्टिंग हाई क्वालिटीज रॉ कॉटन। अगर रॉ कॉटन्स को हम यूटिलाइज कर देते वुड लाइकली टू अर्न बेटर प्रॉफिट। सो हमारी कॉटन टेक्सटाइल की ये प्रॉब्लम, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव इतना नहीं है और पावर इलेक्ट्रिसिटी बार बार कम होता है। आप जानते हो बेटे जो गवर्नमेंट जो टेक्सटाइल कंपनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए पावर कट होता है तो 1000 की मीटर में बीच में एक डिस्टर्बेंस आ जाता है, बीच में उनकी कपड़े ख़राब हो जाता है। यू कैन इमेजिन कि इतना लॉस हो जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में कल्चर में ऐसा है, पावर है जहाँ पावर कट भी वहाँ है, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। अब हम पढ़ेंगे जूट टेक्सटाइल। शॉर्टली में पढ़ाता हूँ, आप लोग सब देखना। जूट मोस्टली हमारी वेस्ट बंगाल साइड में आप लोग जानते हो जो इंडिगो और जूट कलेक्शन होता था, तो अभी तक भी जूट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और जूट प्रोडक्शन के लिए बेटे सस्ता लेबर LABOS चीप लेबरर्स सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, और ह्यूमिडिटी गीलापन की जो क्लाइमेट ज़रूरी है, हाई टेम्परेचर चाहिए, और इसलिए वेस्ट बंगाल इज़ द बेस्ट प्लेस। वेस्ट बंगाल पार्ट ऑफ बिहार आर प्रोड्यूस्ड द जूट प्रोडक्शन। बांग्लादेश हमारे 1 नंबर में है, हमारी हुगली बेसिन जो है, और पार्ट ऑफ बिहार, ओडिशा एंड उत्तर प्रदेश एज वेल एज दे आर प्रोड्यूसिंग जूट्स ऑल्सो।
There nowadays jute industry has faced several problems. सबसे तो बड़ा प्रॉब्लम होता है जूट इंडस्ट्रीज बड़े सिंथेटिक बैग, जो पॉलीथीन बैग हम कहते हैं, जो बैग हम पन्नी वाला बैग लेते हैं, इसके द्वारा क्या होता है, सस्ता है, दो कितना 1 रुपया में एक पन्नी बैग मिल जाता है, लेकिन उसी साइज के जूट बैग लेके आएंगे कम से कम 100 रुपीज़ ये हम कॉस्ट होता है। सो पीपल स्पेशली जो गरीब कंट्रीज या कम या सस्ता चीज़ की लेन देने के लिए synthetics bags are preferred, not jute bag. Jute bag are big, costly. It is not preferred. But in developed countries, they prefer the jute bags. जूट बैग पसंद करते चाहे बिकॉज इट इज़ इको फ्रेंडली। ये इसी के कारण यूएसए, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ऑल देज ग्रोइंग्स दे डिमांड द jute and jute products also. So nowadays in many countries they have banned the synthetic bags nowadays. सिंथेटिक बैग के बैन होने के कारण ये जूट इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ेगी। शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज के बेटे ये होता है कि नाउडेज कि हमारी उत्तर प्रदेश और बिहार बुक्स के हिसाब से दे रखा है कि ज़्यादा तरफ शुगर इंडस्ट्री उस एरिया में, बट नाउडेज ये सरप्राइजिंग बात है, इंडिया में साउथ और साउथ वेस्ट पार्ट में ज़्यादा तरफ शुगर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश किया जा रहे। इसका कारण है, एक क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर द इंडस्ट्रियलिस्ट दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग देयर शुगर इंडस्ट्रीज इन सेंट्रल इंडिया आज वेज वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एक आंसर है यहाँ पे बेटे, आपको लिख देना है सुक्रोज, कंपोजिशन ऑफ सुक्रोज इन देज बेल्ट्स आर हायर दैन अदर बेल्ट्स। उत्तर भारत में शुगर भी होता है, लेकिन जो चीनी के लिए, चीनी ज़्यादा क्वांटिटी के लिए सुक्रोज की ज़रूरी है, और सुक्रोज जो होता है बेटे साउथ इंडिया की मिट्टी में सुक्रोज ज़्यादा दिखाई देता है, इसीलिए आजकल शुगर इंडस्ट्रीज उस एरिया में ज़्यादा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके बाद शुगर इंडस्ट्रीज को होता है, प्रॉब्लम होता है बेटे सीजनल। सीजनल मतलब ये 6 महीना चलता है शुगर इंडस्ट्रीज और 6 महीने बंद होता है। गन्ना की कटाई जब होता है तब चलता है, और गन्ने ख़त्म होने के साथ साथ ये इंडस्ट्रीज ख़त्म होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। अनएम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रीज मालिक के लिए एक बड़ा चैलेंज है, भाई कैसे इंडस्ट्री चलाएंगे, दिस इज़ द प्रॉब्लम। इसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे मिनरल इंडस्ट्रीज। मिनरल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे इंडस्ट्रीज, और सबसे पहले और इम्पोर्टेंट होता है हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, हम भी पढ़े थे कि हमारे देश में जो टिस्को था, टाटा कंपनी था, कैसे प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिश किया था इन रिलेशन टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। और एक ये बेटा कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे कि स्टील इंडस्ट्री अलग है, आयरन इंडस्ट्रीज अलग है। ऐसा नहीं है बेटे, प्रोडक्शन कोई भी देश की डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्शन लोहे प्रोडक्शन करते हैं, और पर इंडिविजुअल हिसाब से एवरेज कितना कंजप्शन करते लोहे, इसके हिसाब से देश की मेजरमेंट, देश की डेवलपमेंट भी मेजरमेंट किया जा सकता है। ये आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हेवी इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स आर हेवीली बैंड बकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। मैं बताता हूँ, आयरन और कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, तीनों को आयरन और कोल, लाइमस्टोन, ये तीनों को ब्लास्ट फर्नेस में जलाया जाता है 4:1 ये रेशियो में, 4 आयरन और कोल 2 और 1 लाइमस्टोन, इनको मिक्स किया जाता है, और हाई टेम्परेचर के साथ जब ब्लास्ट फर्नेस में उनको जला जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा पैदा होने के कारण इट ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू लिक्विड फॉर्म, और लिक्विड फॉर्म से हमें पिग आयरन या आयरन यहाँ से निकाल देते हैं। मिल्टन
मटेरियल्स पोर्ड इनटू द मोल्ड्स कॉल्ड पिग आयरन, और पिग आयरन को हम अपने हिसाब से स्टेनलेस स्टील या जो भी किसी क्वालिटी की स्टील या कुछ क्वालिटी का आयरन हम बना सकते हैं। In India, presently there are 10 integrated and many mini steel plants। बेटे ये आयरन स्टील प्लांट में दो बात आता है, एक इंटीग्रेटेड और मिनी स्टील प्लांट्स। इंटीग्रेटेड मतलब बड़े स्टील प्लांट, और जो छोटे छोटे स्टील प्लांट को मिनी स्टील प्लांट कहते हैं। और कितना 10 इंटीग्रेटेड यानी कि बड़ा स्टील प्लांट्स और बहुत सारी मिनी स्टील प्लांट्स इंडिया है। मिनी मतलब छोटा है और इंटीग्रेटेड मतलब बड़ा है, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनपुट आउटपुट ह्यूज अमाउंट में ट्रेन में कंटिन्यूस प्रोसेस भी चलता है। टिल नाउ हमारी, आपने सुना होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल एंड टिस्को, जो टाटा कंपनी की टिस्को कहा जाता है स्टील फैक्ट्री, ये दोनों लीडिंग प्रोड्यूसर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो सब इंडस्ट्रीज है इसमें मोस्टली आप देख लेना, आज हम पढ़ते इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, लास्ट में पढ़ते क्या, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आप देख सकते हो एनवायरमेंटल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन मोस्टली 3 प्रकार की सेक्टर में पॉल्यूशन करता है। एयर पॉल्यूशन हम देख सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन एंड लास्टली थर्मल पॉल्यूशन एज वेल एज नॉइज पॉल्यूशन। यू नो वेरी वेल, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण हमारी जो पर्यावरण जो एयर है, एयर को जो जहरीला गैस हम छोड़ देते हैं, डस्ट है, स्प्रे, मिस्ट, स्मोक, ऑल देज आर एमिटेड टू द एयर। इन दिस वे एयर इज पोल्यूटेड। वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल बेल्ट से बेटे वाटर को, गर्म पानी हो या पोल्यूटेंट वाटर को हम डायरेक्ट छोड़ देते हैं नदियों में, तालाब में और कोई वाटर रिसोर्सेज से, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल के साथ साथ वाटर भी पोल्यूटेंट हो जाता है। थर्मल पॉल्यूशन, टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं उस एरिया में जहाँ पे थर्मल स्पेशली न्यूक्लियर प्लांट, वेपन प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे उसी एरिया में वाटर हो या एनवायरनमेंट है तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और लास्टली नॉइज पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग रहते हैं, कुछ एरिया में ड्वेलिंग प्लेस है, तो दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन। स्पेशली एज ओल्ड पर्सन के लिए नॉइज पॉल्यूशन बेटे बहुत हार्मफुल होता है, उनके हिसाब से ये ब्लड प्रेशर जैसा बीमारी इनकी बढ़ जाता है। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे हम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसे यहाँ पे, मिनिमम यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय द रिसाइकलिंग अप 2 और मोर सक्सेसिव स्टेज। जो वाटर यूज होता है बेटे हमें छोड़ते फैक्ट्री यूज है, उसको प्रोसेसिंग करके हमें छोड़ देना चाहिए। सेकंड, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, ज़रूरत पड़ने पर रेन वाटर को हम हार्वेस्टिंग करने के लिए प्लांट लगाना चाहिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए प्रोसेस हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और जो हॉट वाटर को उसको अच्छी ट्रीट करके पोल्यूटेड वाटर को हम छोड़ना चाहिए। अगर इसी प्रकार के हम कर देते हैं, नो डाउट वी कैन कंट्रोल द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन टू सम एक्सटेंट। एक हमारे बहुत बड़ा कंपनी है बेटे, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो हमें बिजली पहुंचाता है और थर्मल पावर पहुंचाता है। ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। नाउ इट हैज़ अडॉप्टेड सेवरल स्टेप्स टू सेव द पॉल्यूशन, टू सेव द एनवायरनमेंट। क्या क्या है, ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बेटे ये पुराना टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करता है। इसका मतलब है
ये इको फ्रेंडली। और वेस्ट जनरेशन जो होता है ये बहुत कम से कम यूज किया जाता है। ग्रीन बेल्ट लगाए, चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए लेयर वाइज, ताकि वो एनवायरनमेंट को अच्छे से प्रोटेक्शन कर देता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को रोकता है, इकोलॉजिकल मॉनिटर खुद कंपनी करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑल द थिंग्स। सो देज आर द डिफरेंट स्टेप्स टू कंट्रोल द पॉल्यूशंस। ओके, आप लोग बेटे ये कवर कर लेना। यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर ऑन योर ओन। और हमें क्या कर लेंगे, अच्छे रिवीजन के लिए एक काम करते हैं, टुडे इज़ फ्राइडे, टुमारो विल टेक ए टेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।